क्या भारतीय न्यायपालिका वास्तव में न्याय की संरक्षक है या यह केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेती है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभावशाली लोगों को रातों रात जमानत कैसे मिल जाती है, जबकि आम नागरिकों को वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है? स्वागत है समीली और मिलाप में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय प्रणाली की वास्तविकता का पर्दाफाश करेंगे। क्या यह वास्तव में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करती है या यह केवल पैसे और शक्ति पर निर्भर है? अंत तक देखें, क्योंकि हम कुछ चौंकाने वाले सच उजागर करेंगे। भारत में अक्सर ऐसा लगता है कि न्याय की दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, एक अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए और दूसरी आम जनता के लिए। विजय माल्या और नीरव मोदी का उदाहरण लीजिए, जो बड़े वित्तीय घोटालों के बाद देश छोड़कर भाग गए, लेकिन आज भी विदेशों में आजाद घूम रहे हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर जी एन साईबाबा, जो व्हील चेयर पर हैं, को कठोर कानून यूएपीए के तहत कैद कर लिया गया और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं दी गईं। क्यों प्रभावशाली लोगों को विशेष देय मिलता है? न्याय की गति अलग अलग वर्गों के लिए अलग क्यों होती है? भारत में कई हाई प्रोफाइल मामलों ने लोगों के विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। कई राजनेता, फिल्मी सितारे और व्यापारी गंभीर आरोपों के बावजूद बच निकलते हैं। सलमान खान के हिट एंड रन मामले को ही देख लीजिए। गवाह गायब हो गए, बयान बदल दिए गए और आखिरकार वह बरी हो गए। दूसरी ओर जेसिका लाल हत्याकांड में वर्षों की जन आंदोलन के बाद ही मनु शर्मा को सजा दिलाई जा सकी। फर्क साफ है, भारत में पैसे और प्रभाव से मुकदमों का फैसला होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में जमानत मिलना इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, न कि आपका अपराध क्या है? प्रभावशाली लोगों को घंटों में जमानत मिल जाती है, जबकि निर्दोष गरीब व्यक्ति सालों तक जेल में रहता है क्योंकि उसके पास कानूनी सहायता नहीं होती। आर्यन खान को ड्रग्स मामले में बिना ठोस सबूत गिरफ्तार किया गया, फिर भी उनकी जमानत याचिका कई दिनों तक लंबित रही, जबकि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को महीनों तक बिना जमानत के रखा गया। आखिर यह व्यवस्था सिर्फ ताकतवर लोगों का ही पक्ष क्यों लेती है? एक कहावत है, न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। भारतीय अदालतों में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में कितने पीड़ितों को अपने जीवन काल में न्याय मिल पाएगा? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को ही देखिए। फैसले में 28 साल लगे और अंततः सभी आरोपी बरी कर दिए गए। दूसरी ओर निर्भया गैंगरेप मामले में जनाक्रोश के चलते अपेक्षाकृत जल्दी न्याय मिला। क्या यह सिर्फ एक कानूनी अक्षमता है या कमजोर पक्ष को थकाने की एक रणनीति? न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन क्या यह वास्तव में भ्रष्टाचार से मुक्त है? कई रिपोर्ट्स में जजों को रिश्वत लेने, राजनीतिक और कॉरपोरेट शक्तियों से प्रभावित होने की खबरें आई हैं। 2010 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा था। व्हिसलब्लोअर जस्टिस कर्णन ने खुले तौर पर न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन उन्हें ही अवमानना के लिए सजा दे दी गई। जब न्याय को पैसे और सत्ता से खरीदा जा सकता है, तो आम जनता निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है? क्या आम नागरिकों के लिए कोई उम्मीद है? भारत ने कुछ महान न्यायाधीशों और ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, लेकिन सुधारों की अभी भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का विशाखा गाइडलाइंस यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए और धारा 377 को समाप्त करने का निर्णय सकारात्मक कदम थे, लेकिन बिल्किस बानो मामले में जहां दोषियों को माफी दे दी गई, यह साबित करता है कि न्याय अभी भी चयनात्मक है। न्यायपालिका में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। क्या न्यायपालिका कभी पूरी तरह निष्पक्ष होगी या यह केवल शक्तिशाली लोगों की सेवा करती रहेगी? आपका क्या मानना है? क्या भारतीय न्यायपालिका केवल अमीरों का पक्ष लेती है या यह सिर्फ अक्षमता का शिकार है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।